तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में कि क्या होता है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ऐसा नाम क्यों रखा गया, अल्डोल ही नाम क्यों रखा गया, नाम कुछ और क्यों नहीं रखा गया। तो इन सारे चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर जो नेम्ड रिएक्शन है उसमें से एक इम्पॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो अल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है आज जरा देखेंगे हम इसे। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है जरा देखना है। इसमें होता क्या है कि when two same or different कार्बोनाइल कंपाउंड, ऑल यू नो कि कार्बोनाइल कंपाउंड होता क्या है, मतलब अल्डिहाइड या फिर कीटोन। ठीक है, तो 2 मोल जो है अल्डिहाइड और क्या बोलते हैं कीटोन, कुछ भी ले सकते हैं, सेम या डिफरेंट, इज रिएक्टेड बोल दो, हीटेड बोल दो, रिएक्टेड विथ अल्कली या फिर क्या है डाइल्यूट एसिड देन बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड is obtained from which further on heating gives alpha beta unsaturated कार्बोनाइल कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। अब ये जो है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड ये फाइनल प्रोडक्ट है, कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। और ये जो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड है इसी को अल्डोल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं दिखेगा, इसी को बोलते हैं अल्डोल। तो ये बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल है, यह क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट। तो होगा क्या कि मान लो हमने क्या किया कि 2 मोल अल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी ले लिया। मान लो कि हमने लिया कीटोन ले लिया एसीटोन, है ना, और इसके 2 मोल ले लिया, 2 इक्विवेलेंट लिए। और इसको क्या करना है आपको कि कोई भी बेस ले लो, अल्कली ले लो, इसके साथ क्या करो, रिएक्ट कराओ और फिर इसे हीट कर दो, रिएक्ट कराओ फिर हीट कर दो। तो रिएक्ट कराओ और हीट कर दो तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा अपना ये बस। और यहाँ जरा देखिए कि इसके बगल में कार्बन जो है फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल बन गए। और यह एक कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट, सबको दिख रहा है कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट है, क्योंकि यह जो पाई बॉन्ड है इस विड्रॉइंग के पाई के साथ रेजोनेंस कर रहा है। इस कंपाउंड को बोलते हैं मेसिटाइल ऑक्साइड, कॉमन नेम तो याद रख सकते हैं, तो याद रख लेना ये चीज। मतलब क्या है कि हम एसीटोन का या किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन का 2 मोल ले रहे हैं, 2 इक्विवेलेंट ले रहे हैं, और उससे पहले हम रिएक्ट करा रहे हैं अल्कली के साथ, एक्वस बेस के साथ करा रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि अपने को मिलता है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड, और इसी को बोलते हैं अल्डोल। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं कि जो बीटा हाइड्रोक्सी अल्डोल है, मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड है, उसको हीट करेंगे। और हीट करेंगे तो क्या होगा कि जो उसमें छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होंगे लाइक वाटर, अमोनिया, क्योंकि यहाँ वाटर निकलेगा, तो हीट करने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड।
जो कि एक कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट है, सबको दिख रहा है, और चूंकि एसीटोन है तो इससे जो बन रहा है इसका कॉमन नेम है मेसिटाइल ऑक्साइड। इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग बात करेंगे इसके मैकेनिज्म के बारे में कि आखिर ये कैसे होता है, क्या है स्टेप्स। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ कर ले। तो क्या है इसका मैकेनिज्म, मैकेनिज्म क्या है, पहले स्टेप में क्या करना है। तो सबसे जरूरी बात कि चूंकि हम यहाँ पे क्या लिए हैं, बेस लिए हैं, अल्कली लिए हैं, तो यह कीटो फॉर्म, यह कीटो फॉर्म है और यह क्या है, बेस है। तो एक बेस है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, तो कीटो फॉर्म ही रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर हम इसको एसिडिक मीडियम में कराते हैं तो इसका कीटो नहीं, इनोल फॉर्म रिएक्ट करता है, क्योंकि इनोल फॉर्म की न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले इस एसीटोन का रिएक्शन जो है बेस के साथ करेंगे, अल्कली के साथ कराएंगे। अब क्लियर है, आपको दिख रहा है कि यह जो बेस है OH माइनस यहाँ भी अटैक कर सकता है और यह बेस यहाँ भी अटैक कर सकता है। लेकिन जब यहाँ अटैक करा के कराओगे तो वापस क्या होगा, वही बन जाएगा, वापस वही बनेगा। यह OH यहाँ अटैक किया, ऊपर आया माइनस, और फिर वाटर से क्या किए, एक H+ यहाँ ऐड कर दिए, एक H+ ऐड कर दिए, तो वापस क्या हो गया, जेम डाइऑल, और जेम डाइऑल फर्दर जो है इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस करके वापस वही बना लेगा। तो हम यहाँ नहीं करा सकते, यहाँ कराने से क्या हो जाएगा कि अगर इस OH का अटैक यहाँ करा दिए एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो वापस वही बन जाएगा, जो वही सबस्ट्रेट मिल जाएगा, रिएक्टेंट मिल जाएगा जहाँ से हमने स्टार्ट करते। मतलब क्या है कि आपको OH को एज ए बेस रिएक्ट करा, तो यह OH यहाँ से एक H को क्या करेगा, खींचेगा। अब साफ साफ दिख रहा है भाई कि यहाँ से H निकलेगा तो जो निगेटिव चार्ज आएगा, जो कार्बन आयन, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। दैट मीन्स यह हाइड्रोजन जो है अच्छा खासा एसिडिक है, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो कि रेजोनेंस कर रहा है, निगेटिव रेजोनेंस कर रहा है, खींच रहा है। अब यहाँ से H क्या करेगा, खींचेगा, तो आपको दिख गया सॉल्वेंट आया, वाटर आया, और प्लस इधर से क्या बनेगा, CH3 CO CH2 माइनस, क्या बन गया यार, कार्बो एनायन बन गया। और चूंकि इसके अंदर रेजोनेंस होगा, आपको दिख रहा है, तो इसका दूसरा जो RS बनेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो ऐसा वैसा बनेगा। अगर आपने NaOH लिया तो यहाँ पर Na+ है, यहाँ पे Na+ डाल, ठीक है। और इसे बोलते हैं इनोलेट आयन, इनोलेट आयन सुना होगा, एसीटेट, फॉर्मेट, वैसे ही इनोलेट बोले। अब इनोलेट क्यों बोले, इनोलेट इसलिए बोले क्योंकि यह इन है, डबल बॉन्ड है, एल्कीन है, तो इन, और अगर यहाँ H लगा दे तो इन+OH, इनोल, और इनोल से H हट गया तो क्या बोलेंगे इसे, इनोलेट आयन। तो ऐसा दिख रहा है कि इनोल से H को हटा दिया गया है, तो क्या बन गया, इनोलेट आयन। अब देखो जरा ध्यान से, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल RS तो यही है, क्योंकि निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे और ये लेस स्टेबल है। बट हमें यहाँ पर क्या करना है कि इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट कराना था, और चूंकि OH जो है इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट कराया, तो अभी भी 1 मोल एसीटोन अपने पास बचा हुआ। अब उस एसीटोन पे यह जो रिएक्ट करता है वह एक न्यूक्लियोफाइल की तरह करता है। तो हमें स्टेबिलिटी से मतलब नहीं, हमें मतलब है कि इन 2 RS में से किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है। तो सबको पता है कि कार्बन पे निगेटिव जो है एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, गुड न्यूक्लियोफाइल। लेकिन ऑक्सीजन का जब निगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन, निगेटिव एटम है ऑक्सीजन, तो देने की टेंडेंसी कम होगी, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम होगी, मतलब यह जो होगा रिलेटिवली पुअर न्यूक्लियोफाइल। तो पहला स्टेप समझ में आया कि पहले स्टेप में क्या किए, रिएजेंट का फॉर्मेशन, ऐसा बना लो, ऐसा बना लो, कैसा भी बना लो, हाँ, लेकिन अटैक हमेशा इसी कार्बन से होगा, तो डायरेक्ट यहीं से करा लो, या मोर स्टेबल RS को लिखो, फिर इसको वापस वहीं लेके आओ दूसरे RS में और वहां से अटैक करो। तो जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी मर्जी। तो पहला स्टेप समझ में आया क्या होता है। दूसरे स्टेप में
हम लोग क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में क्या होगा, जरा देखो सेकेंड स्टेप। तो पहला स्टेप समझ में आया, और यहाँ बेस, यहाँ से ये हो गया एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस स्टेप बोल सकते हो। दूसरे स्टेप में क्या होगा कि यह जो रिएजेंट है अपना, इनोलेट या कार्बोनेट जो बनाना बना लो, तो ये जो इनोलेट है या दूसरे मोल एसीटोन पे, एसीटोन का अभी तक एक ही इक्विवेलेंट यूज करा था, तो दूसरे मोल जो एसीटोन है इस पे जाके अटैक करेगा। अब चूंकि इस सेंटर पे अटैक करना है, तो इस सेंटर पे अटैक करना है, अब ऑक्सीजन पे है तो इसे यहां से ले जाओ और यह जाके यहाँ अटैक करेगा। कार्बन सेंटर अच्छा न्यूक्लियोफाइल, तो डायरेक्ट यहाँ से भी करा सकते हो या फिर यहाँ से भी कर सकते हो। तो यहाँ से क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस, और यह माइनस इस कार्बन पे गया तो O माइनस, और इस पे है 2 CH3। अब जरा ध्यान से देखो कि ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आ गया, स्टेबल है, बट चार्ज को अगर न्यूट्रलाइज कर दे तो और स्टेबल हो जाएगा। तो वाटर चाहिए अपने को, और देखो यहाँ वाटर मिला था, वाटर मिला था भाई, मतलब वाटर जो है इसे H प्लस देगा, H प्लस देगा तो यह क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा कुछ ऐसा। अब चलो देखिए ध्यान से कि यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा है, एक दिख रहा है कीटोन और एक दिख रहा है एल्कोहल। तो सबको पता है कि प्रायोरिटी में, प्रायोरिटी ऑर्डर के बारे में पता है सबको कि फंक्शनल ग्रुप जो है अल्कोहल वो प्रायोरिटी में बाद में आता है, कीटोन पहले आता है। मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप कीटोन हो गया और यह हो गया साइड चेन, और साइड चेन में OH को क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी। तो मेन फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला अल्फा बीटा, मतलब बीटा पे क्या है, हाइड्रोक्सी है, इसको कीटोन बोल दो, कार्बोनाइल कंपाउंड बोल दो, तुम्हारी मर्जी, कार्बोनाइल कंपाउंड, ऐसा बन गया। और चूंकि इस कंपाउंड के अंदर क्या है, कीटोन भी है, कार्बोनाइल कंपाउंड भी है और अल्कोहल भी है, अल्कोहल भी है, तो क्या बोल दो इसे, अल्डोल। अल्डोल का मतलब समझो, अल्डोल का मतलब क्या है, अल्कोहल है तो OL, ओल, एंड अल्डिहाइड या कीटोन है, जनरली अल्डिहाइड के लिए यूज किया गया है, अल्डोल बोल दिए इसे, यही अपने पास। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एज न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, मतलब यहाँ हो रहा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और पहला जो स्टेप है इसमें हो रहा है एसिड बेस रिएक्शन। तो दो स्टेप समझ में आया है ना, दो स्टेप समझ में आया, अल्डोल और ये। थर्ड स्टेप में क्या होगा कि इस अल्डोल को हीट करेंगे, इस अल्डोल को हीट करेंगे और उसके बाद क्या बनेगा। अब इस अल्डोल को हिट करना है, अब इस अल्डोल को हिट करना है तो ठीक है, हिट तो करेंगे, लेकिन हिट कैसे करें, हिट कैसे करें, क्या सिंपली से हिट कर दे या कुछ और भी करें। तो भाई इसे तो हिट करना ही, लेकिन हीटिंग के लिए क्या चाहिए, जरा ध्यान से देखिए, आपको बेस चाहिए होगा, बेस। और यह बेस क्या करेगा, यहां से H को निकालेगा, जैसे H निकलेगा तो देखिएगा क्या बनेगा। अभी मैं हीटिंग वाला साइन हटा रहा हूं, अभी मैं हटा रहा हूं उसे, CH3 COCH माइनस COH CH3 CH3, और अब मैंने क्या किया, हीट करा। तो अगर मैं इसे हीट करता हूं तो एक तो ये बॉन्ड टूटेगा, एक तो ये बॉन्ड टूटेगा, हीट करने पे कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो हीट तो थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। दूसरी बात कि यहाँ जो कार्बोनाइन बना, यह कार्बोनाइन के बगल में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है,
और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इस कार्बन को स्टेबलाइज करेगा। तो भाई यह कार्बन जब बहुत स्टेबल हो जाएगा तो इसका प्लस आई और ज्यादा काम करेगा और यह इस OH को पुअर लिविंग ग्रुप को भी लीव करा देगा। दैट मीन्स यह है E1Cv। सबको पता होना चाहिए, E1Cv के बारे में बताए थे कि पुअर लिविंग ग्रुप हो और जो कार्बन आयन बने उसके बगल में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से क्या बन गया, यहां से क्या बन जाएगा, ऐसा कुछ बनेगा और यही अपना फाइनल प्रोडक्ट है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। अल्फा और बीटा पे अनसैचुरेशन दिख रहा है, पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड दिख रहा है, कार्बन कार्बन डबल, कार्बोनाइल का या कीटोन बोल। तो यही है अपना फाइनल स्टेप। अब देखो कि पहले स्टेप में एसिड बेस कराया गया, एसिड बेस कराया गया, यहां से कार्बन आयन बना, उसमें रेजोनेंस हुआ, इनोलेट में आया। अब जैसे एसिड बेस कराया तो सॉल्वेंट बना था और यह सॉल्वेंट जो है यह H+ दे सकता है। मतलब क्या है कि यह कार्बन आयन इस सॉल्वेंट से H+ लेके फर्दर इधर जा सकता है, वापस जा सकता है भाई, इधर वापस जा सकता है। दैट मीन्स यह कैसा स्टेप होगा, रिवर्सिबल। यह रिवर्सिबल स्टेप है और ये तो आरे से आपको दिख रहा है, मतलब जो पहला स्टेप है वो रिवर्सिबल है। दूसरे स्टेप की अगर हम बात करें तो दूसरे स्टेप में क्या दिख रहा है कि यह कार्बोनाइन एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनाइलिक कार्बन पे अटैक किया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और वापस ही बन गया, वापस ऐसा कुछ बना। अब जो वापस यहाँ पे ऐसा बन रहा है और यह वाटर क्या किया, इसको H+ दिया। तब जरा देखो कि यहां से इसका जब रिएक्शन करे, यहां से जब इसका रिएक्शन करे तो ऐसा बना। लेकिन अगर यही कार्बन पे जो निगेटिव है, अगर यह यहां से H ले लेता, यहां से H ले लेता तो वापस यही कीटोन बन जाता और ये जैसा है वैसा बन जाता, जैसा है वैसा बन जाता। मतलब क्या है कि यहां से एसिड बेस नहीं करा सकते, एसिड बेस कराने से कोई फायदा नहीं। हाँ, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा रहे हैं तो यहां पर O- है। अब O- जो है जरा ध्यान से देखिए, और O- जो है अगर यह यहां चला जाए, समझना अच्छे से, तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे और कार्बन के अगर 5 बॉन्ड हो गया तो फिर तो भाई सब कुछ गलत हो गया, सब कुछ गलत हो गया। तो कार्बन के 4 बॉन्ड के लिए हमें इन तीनों में से एक बॉन्ड को ब्रेक करना होगा। अब चूंकि अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक या इस बॉन्ड को ब्रेक करें तो बहुत फायदा नहीं है अपने, एक तो कार्बन पे निगेटिव आएगा, वो जल्दी लीक नहीं करेगा, तो हमें इसे ब्रेक करना होगा, क्योंकि इसे ब्रेक करने के बाद जो यहाँ निगेटिव आएगा यह निगेटिव स्टेबल है। मतलब इस मिथाइल और इस एसाइल टाइप के जो ग्रुप है इसमें अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होगा, एसाइल वाला होगा, है ना। मतलब क्या है कि यह अगर इधर जा रहा है तो इसके भी हटने का चांस है, और जब ये हटेगा तो फिर से देख लो, वापस से देख लो वही चीज बन गया। दैट मीन्स ये भी स्टेप जो है रिवर्सिबल होगा। कैसा होगा, रिवर्सिबल। मतलब क्या है कि अल्डोल तक के स्टेप जो है, अल्डोल तक के जो स्टेप है, एसिड बेस और अल्डोल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये सब रिवर्सिबल स्टेप। हाँ, लेकिन अगर हम बात करें थर्ड स्टेप की, तो थर्ड स्टेप में क्या हुआ, OH- जो है यहाँ से H खींचा और इस H को कार्बो एनायन को, यहाँ जो कार्बो एनायन बना है उसे विड्रॉइंग स्टेबलाइज किया। जब कार्बन स्टेबलाइज हो गया तो उसके वापस इधर जाने का चांस बहुत कम है, ना के बराबर है। दैट मीन्स यह इरिवर्सिबल और फास्ट स्टेप, फास्ट स्टेप फर्दर हीट करने के बाद प्रोडक्ट जो बनना है उसमें। अब चूंकि यह एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, 3 स्टेप रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो आपको ये भी पता करना है कि इसमें कौन है जो आरडीएस है, आरडीएस कौन है। तो आरडीएस पता कैसे करें, तो पहला स्टेप है एसिड बेस, एसिड बेस स्टेप है, रिवर्सिबल भी है। दूसरा स्टेप है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और तीसरा आपको दिख रहा साफ साफ की फास्ट है। तो भाई थर्ड स्टेप तो हो नहीं सकता है, अब बच गया 2 स्टेप। तो एक एसिड बेस और एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है और बिल्कुल साफ है कि एसिड बेस जनरली जो है फास्ट होता है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि एसिड बेस ही सबसे फास्ट होता है, लेकिन एसिड बेस फास्ट कैटेगरी में आता है। और आपको ऐसे भी दिख रहा है कि एसिड बेस रिएक्शन अगर यहाँ होगा तो ये बनेगा, ये बनेगा और इसको बनने में टाइम जो है काफी कम लगेगा, बहुत स्पीड हो। लेकिन यहाँ से कार्बन यहाँ अटैक करेगा और इससे खींच रहा है,
इसे खींच रहा है, तो इसमें स्टेप जो है सॉरी जो टाइम है वो थोड़ा क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ यही स्टेप जो है सेकेंड स्टेप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन स्टेप, यही अपना RDS होगा। तो अल्डोल के अंदर जो है 3 स्टेप हुआ। पहला स्टेप है एसिड बेस, दूसरा स्टेप है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एंड द लास्ट और थर्ड स्टेप है वह क्या है अपना E1CB। E1CB है, यहां से H खींचा, हीट किया और जो बनना था सो बन गया। तो अब हम बात करेंगे इसके काइनेटिक्स के बारे में कि इसका ऑर्डर क्या होगा, मॉलिक्युलरिटी क्या होगा। तो ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी जो भी हमें फाइंड आउट करना है वो सब तो हम RDS में पता करेंगे। अब चूंकि RDS में क्या दिख रहा है कि दो चीज का इन्वॉल्वमेंट है, तो दो चीज का इन्वॉल्वमेंट है तो भाई इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी हो गई, दो, ये बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अगर हम ऑर्डर की बात करें तो RDS में एक आपको जो दिख रहा है वो जो है कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट है, कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट का ये मतलब नहीं है कि RDS में ही बनेगा तो इंटरमीडिएट, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये इंटरमीडिएट है। तो इसे क्या करना पड़ेगा, आपको पहले फर्स्ट स्टेप से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से इसे पहले आपको डिराइव करना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं। तो इसमें जो अपने काम आने वाला स्टेप है सेकेंड और फर्स्ट है, तो मैं इस स्टेप को इरेज कर रहा हूं, थर्ड स्टेप को। तो चलिए अभी हम बात करेंगे रेट के बारे में। तो रेट क्या हो जाएगा, K इंटू एंड दिस CH3CO माइनस डबल बॉन्ड CH2, इसका कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन। तो इसे मैं बोल दे रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट बोलूंगा इसमें। अब मैं क्या कर रहा हूं कि चूंकि यह इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट को तो कैसे भी करके आपको हटाना है, और यह इंटरमीडिएट जो पहले वाले स्टेप में बना था, तो पहले वाले स्टेप से पता करेंगे। तो यहां से यहां तक देख, तो फ्रॉम फर्स्ट स्टेप, और चूंकि ये रिवर्सिबल भी है, रिवर्सिबल स्टेप भी है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। दोनों को मत लिख देना भाई, एक ही लिखना, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड। तो प्रोडक्ट तो दो चीज है, लेकिन सॉल्वेंट के बारे में पता है कि सॉल्वेंट का एक्टिव मास जो होता है वो कांस्टेंट होता है और वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के साथ मर्ज हो जाता है, तो इसे नहीं लिखेंगे, सॉल्वेंट को नहीं लिखेंगे। तो अब क्या बच गया, CH3CO माइनस डबल बॉन्ड CH2, और इधर जो है रिएक्टेंट साइड में क्या बच जाएगा, CH3CO CH3 एसीटोन और बेस का कॉन्सेंट्रेशन, बेस का कॉन्सेंट्रेशन। अब चूंकि हमको इसके लिए पता करना था तो यहां से हम क्या बोलेंगे, अब इसकी जरूरत भी नहीं है, अब इस स्टेप की जरूरत भी नहीं है, तो इसे इरेज कर देते हैं। तो यहां से क्या होगा, CH3CO माइनस, ये जो इनोलेट है इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा K इक्विलिब्रियम इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एसीटोन एंड बेस। अब इसे जब हम इक्वेशन फर्स्ट में डालेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में डालेंगे इस वैल्यू को, तो फाइनली क्या मिलेगा, R इज इक्वल टू K और K इक्विलिब्रियम, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, तो एक नया कांस्टेंट बोल दिए K डैश, CH3CO माइनस, सॉरी इसके जगह ठीक है, तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा, CH3COCH3 एंड OH माइनस, दो चीज आएगा, और एक तो आपको दिख रहा है यह पहले से था,
मतलब साफ है कि इस रिएक्शन का जो रेट होगा और जो ऑर्डर होगा उसमें क्या दिख रहा है, उसमें दिख रहा है कि ये जो एसीटोन लिए थे इसके कंसंट्रेशन का पावर 2 है OH माइनस। तो यह हो गया अपना इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन अल्डोल के लिए। मतलब इस रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा 2 with respect to acetone and 1 with respect to base। तो 3 थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा और इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी, मॉलिक्युलरिटी हो जाएगी 2, जैसा कि आपको RDS स्टेप से दिख भी रहा है। ठीक है, मतलब बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो समझ में आ गया होगा सबको कि भाई 3 स्टेप जो आपको दिख रहे हैं, तो इन अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, अल्डोल कंडेंसेशन में 3 रिएक्शन अकर्स। पहला क्या था, एसिड बेस रिएक्शन, और दूसरा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और जो थर्ड और लास्ट है वो क्या है, E1CB। E1CB ए टाइप ऑफ बीटा एलिमिनेशन। अब ऐसा नहीं है कि बेस के जगह अगर हम एसिड ले ले तो यही तीनों हो सकता है बदल जाए, तो उसकी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और भी बहुत ज़रूरी बात है अल्डोल से रिलेटेड, बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे इसके ऊपर कि कैसे प्रोडक्ट बनता है, शॉर्टकट क्या है कि एक बार में जो रिएक्टेंट आपको दिखे और सीधे प्रोडक्ट तक पहुंच जाए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए फिलहाल